स्वागत है दोस्तों। बीपीएससी हिंदी टीचर के लिए जो 10+2 के लिए सिलेबस है उसमें दिगंत भाग 2 के गद्य खंड पर हम बातचीत करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ जो निबंध हैं बहुत परिचित निबंध हैं, जैसे बालकृष्ण भट्ट का बातचीत निबंध है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और संपूर्ण क्रांति एक निबंध क्या कहिए उनका वक्तव्य है जयप्रकाश नारायण का। तो मुख्य रूप से हम इस पर 3 वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बालकृष्ण भट्ट के बातचीत निबंध से। बालकृष्ण भट्ट का परिचय हम देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। इनका जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन 33 वर्षों तक किया और इस पत्रिका की शुरुआत उन्होंने सन 1877 ईस्वी में की। वे पत्रकार, निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार भी थे। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट जी ने ही किया। इनका प्रसिद्ध निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। आप कभी भी इसमें भ्रमित न होइएगा, क्योंकि साहित्य नाम से ऐसे शुरुआत से कई सारे निबंध आपको मिलेंगे। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट जी का प्रसिद्ध निबंध है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी उनकी आलोचना पहली आलोचना मानी जा सकती है। उन्होंने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना नाम से आलोचना अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप में सन 1886 ईस्वी में किया। यहाँ से प्रश्न बनता है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किसके नाटक का सच्ची समालोचना नाम से आलोचना की? तो लाला श्रीनिवास दास का नाटक, कौन सा नाटक था? संयोगिता स्वयंवर। आचार्य शुक्ल ने भी सच्ची समालोचना का विकास भट्ट जी से ही माना है। रामविलास शर्मा जी ने भट्ट जी के बारे में लिखा है कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। इस पंक्ति को आप ध्यान रखिएगा, भट्ट जी के बारे में रामविलास शर्मा जी ने कही हुई है। भट्ट जी की रचनाओं के बारे में देखते हैं। भट्ट जी के जो उपन्यास हैं, नूतन ब्रह्मचारी सन 1886 ईस्वी में, रहस्य कथा 1879 ईस्वी में, 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये उनके 3 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनकी रचनाओं को भी आपको जानना चाहिए। भट्ट जी की रचनाओं का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट रचनावली या ग्रंथावली नाम से समीर कुमार पाठक ने किया हुआ है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ध्यान रखना होगा कि इस परीक्षा की तैयारी के दौरान हमें जो अपना एक लेवल रखना है वो जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके हिसाब से रखना है। हमें पाठ्य पुस्तकों पर आधारित कुछ इन निबंधों की, कहानियों की समीक्षाएं जाननी चाहिए। तो हम बातचीत निबंध की एक छोटी समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको इस निबंध का मूल भाव पता हो और इनसे बनने वाले प्रश्नों को आप कर सकें। इस निबंध में भट्ट जी ने मनुष्य के वाक शक्ति, बोल पाने की क्षमता का महत्व प्रकट किया है। वे वाक शक्ति के 2 भेद बताते हैं, स्पीच या वक्तृता और बातचीत। 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत की शैली को वे स्पीच की अपेक्षा ज़्यादा महत्व देते हैं। भट्ट जी ये मानते हैं कि बातचीत जो है वो किसी उत्साहवर्धक स्पीच से, किसी के भाषणों से कहीं ज़्यादा एक तरह से मानिए कि अपनेपन में होती है, उसमें प्रेम होता है। भट्ट जी स्पीच को उत्साह भरने की कला और बातचीत को मन रमाने की सबसे अच्छा ढंग मानते हैं। अब कभी अगर ऑप्शनल क्वेश्चन अगर बनते हैं कि भट्ट जी स्पीच को क्या मानते हैं? उत्साह भरने की कला और बातचीत को मन रमाने का अच्छा ढंग। तो ये आप ध्यान में रखिए। भट्ट जी बातचीत को प्रेमपूर्ण संलाप मानते हैं। अपने निबंध में भट्ट जी ने बेन जॉनसन के विचारों को प्रकट किया है, जिसमें बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कोई भी मनुष्य
भीतरी रूप से क्या है और बाहरी अपने परिवेश में किस तरह का है, अगर उससे आप बातचीत करते हैं तो वो बेहतर ढंग से प्रकट हो जाता है कि उसका नेचर क्या है, वो किस प्रकार का मनुष्य है। एडिसन का उल्लेख करते हुए भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही संभव है। अच्छी बातचीत की बात वो करते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच ही संभव है, जहाँ दो व्यक्ति दिल खोलकर आपस में बातें कर सकते हैं। ज़्यादा लोगों के होने पर बातचीत में बेतकल्लुफ़ी खत्म हो जाती है, यानी एक दबाव महसूस होने लगता है और अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को व्यक्ति स्पष्टता से नहीं कह पाता है। भट्ट जी दुनिया के अन्य दबावों के चलते इस निबंध में यह बताते हैं कि अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो या तो उसके यहाँ आपको जाना पड़ेगा या उसे अपने यहाँ बुलाना पड़ेगा। जाने पर भी खतरे हैं कि व्यक्ति कुछ दिनों में ऊब जाएगा और आपसे कटने लगेगा। इस अवस्था में भट्ट जी का कहना है कि व्यक्ति को अपने भीतर स्वयं से बातें करनी चाहिए और वहाँ इतनी संभावनाएं होती हैं कि वह आप तमाम तरह के चित्र अपने मस्तिष्क में, अपने मन में बना सकते हैं। कूद फांद, उछल कूद, विचारों से लड़ाई, सब कुछ कर सकते हैं और बहुत ही आनंदित रह सकते हैं। इसे भट्ट जी मनोयोग की अवस्था, मनोयोग की दशा कहते हैं और इसे वे सबसे उत्तम कोटि की बातचीत मानते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बातचीत निबंध की ये एक छोटी समीक्षा समझ में आई होगी और इनसे बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे आप अच्छे से कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम उसने कहा था कहानी की समीक्षा और उस पर बनने वाले प्रश्नों को लेकर के मौजूद होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।